हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस चार्जर एंड मीडियम। जैसा कि अपन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के ऑक्सीकरण के बारे में बात की थी। मैंने आपको बोला था एल्डिहाइड और कीटोन का अपन क्या करवाने वाले हैं, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं? ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में करवाते हैं? ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। अरे किसी ऑक्सीकारक को बुलाना पड़ेगा ना, किसी ऑक्सीकारक को बुलाएंगे और बोलेंगे ऑक्सीकारक आओ, और एल्डिहाइड कीटोनों का क्या करना है आपको, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकारक क्या करता है? दूसरों का ऑक्सीकरण और खुद का अपचयन। लास्ट क्लास में अपन ने कुछ ऑक्सीकारक के बारे में डिस्कस किया था, बता देता हूं। सबसे पहला ऑक्सीकारक जो अपन ने पढ़ा था वो था KMnO4 अम्लीय माध्यम का, उदासीन माध्यम का, क्षारीय माध्यम का। फिर अपन ने पढ़ा था K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। फिर अपन ने तीसरे नंबर पे पढ़ा था HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल। फिर अपन ने दो और ऑक्सीकारक की बात की थी, जिसमें से एक था फेलिंग विलियन और एक था टॉलन अभिकर्मक। अरे ये सारी बातें अपन ने की थी या नहीं की थी? की थी। लास्ट क्लास में मैंने जो आपको अभिकर्मक बताया था वो था टॉलन अभिकर्मक। कौन सा अभिकर्मक बताया था? टॉलन अभिकर्मक। मैंने बोला था टॉलन अभिकर्मक एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को क्या करता है, ऑक्सीकृत करता है या नहीं करता है? जल्दी बताओ। टॉलन अभिकर्मक किसको करता है? एल्डिहाइड को। कीटोनों को नहीं करता। ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। टॉलन अभिकर्मक एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण करता है पर कीटोनों का ऑक्सीकरण। तो अगर अपने को एल्डिहाइड और कीटोनों को अलग अलग करना हो तो क्या काम में लेंगे? टॉलन अभिकर्मक। अब मैंने कहा था एल्डिहाइड, अपने पास जो एल्डिहाइड है वो भी दो प्रकार के, एलिफेटिक और एरोमेटिक। और मैंने आपको बोला था एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के एल्डिहाइड टॉलन अभिकर्मक का टेस्ट देते हैं, टॉलन अभिकर्मक से क्रिया करते हैं। ये बात अपन ने डिस्कस की थी कि एल्डिहाइड एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों के दोनों क्या करते हैं, टॉलन टेस्ट देते हैं। समझ आ रही है बात? एल्डिहाइड और दोनों प्रकार के एल्डिहाइड एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक, दोनों के दोनों क्या करेंगे, टॉलन टेस्ट देंगे। कीटोन टॉलन टेस्ट नहीं देंगे। तो उसी बात को अपन डिस्कस कर रहे हैं। टॉलन टेस्ट कौन नहीं देते हैं? कीटोन। टॉलन टेस्ट कौन नहीं देते हैं? कीटोन नहीं देते हैं। टॉलन टेस्ट एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के एल्डिहाइड देते हैं। एलिफेटिक समझते हो? अगर मैंने एल्डिहाइड को किससे कनेक्ट कर दिया, आर ग्रुप से, तो क्या बोलूंगा, एलिफेटिक। अगर मैंने बेंजीन से कनेक्ट कर दिया तो क्या बोलूंगा, एरोमेटिक। तो चाहे मेरे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड हो चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, दोनों के दोनों टॉलन टेस्ट देते हैं। अरे डन है बात इतनी। कीटोन की जब मैंने टॉलन अभिकर्मक से क्रिया करवाई, टॉलन अभिकर्मक कैसा होता है, कलरलेस। जब मैंने कीटोन की टॉलन अभिकर्मक से क्रिया करवाई तो कैसा रहा, कलरलेस रहा। इसका मतलब है उसने वहां पे कोई क्रिया नहीं की। क्या मैं टॉलन टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बुलाता हूं? टॉलन टेस्ट को अपन और किस नाम से बुलाते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। क्योंकि अपने को यहाँ पे सिल्वर मिरर टेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये क्रिया होती है तो अपने को लास्ट में एजी सॉलिड फॉर्म में मिलता है, मतलब जो टेस्ट ट्यूब उसके चारों तरफ एजी सिल्वर या ब्लैक कलर का नजर आता है। ये बात अपन ने कर ली थी। याद रखना, टॉलन टेस्ट कौन नहीं देता है, कीटोन नहीं देता है। कौन देता है, एल्डिहाइड। क्या दोनों एल्डिहाइड देते हैं, एलिफेटिक एरोमेटिक? कि हाँ, दोनों देते हैं। धन्यवाद इतनी। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं फेलिंग परीक्षण। क्या डिस्कस कर रहे हैं, फेलिंग परीक्षण। देखो ये परीक्षण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। फेलिंग परीक्षण, तो फेलिंग परीक्षण के लिए मेरे पास एक विलियन होता है जिसको अपन बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन या फेलिंग विलियन। कितने प्रकार का होता है, फेलिंग विलियन ए और फेलिंग विलियन बी। अब आपको नाम भी आना चाहिए। फेलिंग विलियन ए क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलियन, CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, फेलिंग विलियन ए बुलाते हैं। कॉपर सल्फेट के जलीय विलियन को अपन क्या बुलाते हैं, फेलिंग विलियन ए। अगर मैं आपके आरपीएससी बोर्ड की बात करूं तो सिंपल सा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, फेलिंग विलियन ए क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलियन। और क्या मैं कह सकता हूं कॉपर सल्फेट के अंदर, क्या मैं कह सकता हूं कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है अपनी खोपड़ी पे क्या लेके बैठा है, +2। अरे कॉपर के ऊपर कौन सा चार्ज, +2। धन्यवाद। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। ये बात अपने को पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं फेलिंग विलियन बी क्या होता है। फेलिंग विलियन बी को अपन बोलते हैं रॉसेल लवण। क्या बोलते हैं, रॉसेल लवण या रॉसेल सॉल्ट। इसका नाम की बात करूं तो होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसको अपन क्या बोलते हैं, फेलिंग विलियन बी, या इसका एक और नाम रॉसेल लवण। क्या होता है, रॉसेल लवण। धन्यवाद। अब मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट क्या होता है। क्या आपने कभी टार्ट्रिक अम्ल के बारे में सुना है, 10th क्लास में जरूर सुना होगा टार्ट्रिक अम्ल के बारे में। तो बात करते हैं टार्ट्रिक अम्ल होता क्या है। तो देखो टार्ट्रिक अम्ल को याद करने का तरीका, 2 कार्बन लिखो, दोनों कार्बन से कितने कार्बोक्सिलिक अम्ल जोड़ दो, 2। और उन दोनों कार्बन से अल्कोहल भी कितने जोड़ दो, 2। और उन दोनों कार्बन को आपस में भी जोड़ दो। अब बताओ कार्बन की 3 वैलेंसी और कितने हाइड्रोजन, 1। 3 वैलेंसी कितने हाइड्रोजन, 1। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है किसका है, टार्ट्रिक अम्ल का। किसका फॉर्मूला है, टार्ट्रिक अम्ल का। क्या मैं बोल सकता हूं जब मैं किसी भी अम्ल से हाइड्रोजन निकाल देता हूं
तो वहां पे जैसे एसिटिक अम्ल से हाइड्रोजन निकालता था तो क्या बनता था, एसीटेट। फॉर्मिक अम्ल से हाइड्रोजन निकालता था, फॉर्मेट, है ना। अरे बात समझ आ रही है। फॉर्मिक अम्ल से हाइड्रोजन निकाला, फॉर्मेट। एसिटिक अम्ल से हाइड्रोजन निकाला, एसीटेट। टार्ट्रिक अम्ल से हाइड्रोजन निकालूंगा, क्या बन जाएगा, टार्ट्रेट। क्या बन जाएगा, तो देखो ध्यान देना, यहीं पे सारा काम कर रहा हूं, इन दोनों हाइड्रोजन को मैंने निकाल दिया, क्योंकि अम्ल अम्ल का काम है हाइड्रोजन, अरे H प्लस देना, तो यहां से मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया। अब इसकी अभिक्रिया अपन किससे करवा रहे हैं, देखो NaOH और KOH से। NaOH में सोडियम प्लस, KOH में K प्लस, तो यहाँ पे मैंने सोडियम प्लस जोड़ दिया और एक जगह मैंने पोटेशियम प्लस जोड़ दिया। कोई कंफ्यूजन, सोडियम पोटेशियम, और इस पूरे को क्या बुलाएंगे, इस पूरे को क्या बुलाएंगे, टार्ट्रेट। क्या बुलाएंगे, टार्ट्रेट। टार्ट्रिक अम्ल से, टार्ट्रिक अम्ल से मैंने हाइड्रोजन निकाल के एक जगह क्या जोड़ दिया, सोडियम, एक जगह क्या जोड़ दिया, पोटेशियम, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या बोलेंगे, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है, ठीक है। तो देखो ये अपने पास टार्ट्रिक अम्ल था, कौन सा अम्ल था, टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करवाई पहले अपन ने NaOH के साथ में, फिर KOH के साथ में। तो सोडियम और पोटेशियम, देखो अम्ल हाइड्रोजन देगा और यहां से बेस क्या देगा, OH। अरे अम्ल क्या देगा, इस रिएक्शन को पहचानते हो क्या, कौन सी रिएक्शन, क्या कोई मेरे को बता सकता है ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, और ये आपने जरूर पढ़ी होगी जब आप है ना 10th क्लास में थे, जब आप 10th क्लास में थे तो आपने ये रिएक्शन जरूर पढ़ी होगी। क्या बता सकते हो इस रिएक्शन का कौन सा टाइप है, नहीं याद आ रहा, देखो याद दिलाता हूं, बस है ना, कंपाउंड थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, बाकी सेम चीज है। आपने एक अभिक्रिया जरूर पढ़ी होगी, अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं, एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, लवण और जल बनाते हैं। सुनना ध्यान से। अब यहाँ पे एसिड कौन सा था मेरे पास, टार्ट्रिक एसिड। अरे एसिड कौन सा था, देखो कर देता हूं, यहाँ पे ये टार्ट्रिक एसिड था मेरा। कौन सा एसिड, टार्ट्रिक एसिड। कौन सा एसिड, इसकी रिएक्शन बेस, कौन से बेस ले लिए मैंने, एक लिया NaOH और एक लिया, एक NaOH और एक KOH। एक लाइन जो मैं बहुत बार बोलता हूं बच्चे को, आपको चलो ये वाली अभिक्रिया तो याद होगी, अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अब एक और लाइन जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है वो ये है, जब जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं आपस में और लवण बनाते हैं, लवण बनने के दौरान अम्ल से कौन सा पार्ट आता है पता है, नेगेटिव। अम्ल से कौन सा पार्ट आता है और क्षार से कौन सा पार्ट आता है, पॉजिटिव। अगर ये बात ऐसे याद नहीं रहती है तो ऐसा सुन लो, एक फेमस रिएक्शन जो बच्चे बच्चे को याद होती है, HCl प्लस NaOH आपस में जब क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, NaCl प्लस H2O बनाते हैं। सुनना ध्यान से, HCl में H के ऊपर +1, क्लोरीन पे -1, सोडियम पे +1, OH पे -1। क्या मैं कह सकता हूं जब मेरा लवण बना तो उस लवण बनने के दौरान क्लोरीन, इस HCl से नेगेटिव पार्ट Cl- आया और इस बेस से पॉजिटिव पार्ट सोडियम प्लस आया ना। तो ये बात हमेशा दिमाग में रखनी है, जब जब लवण बनता है, लवण बनने के दौरान अम्ल से निकल के आता है नेगेटिव पार्ट, क्षार से निकल के आता है पॉजिटिव पार्ट। Na और Cl ने आपस में बनाया सॉल्ट और साथ में निकला पानी या जल या वाटर या H2, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो एसिड से कौन सा पार्ट, नेगेटिव, बेस से कौन सा पार्ट, पॉजिटिव। इधर OH और H मिलके क्या बनाएंगे, वाटर, जिसको अपन डिस्कस कर नहीं रहे, है ना। अपने को क्या सॉल्ट से मतलब है, सॉल्ट कौन सा है सुनना, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो ये सोडियम और एक लिखा मैंने पोटेशियम और फिर लिखा मैंने टार्ट्रेट। टार्ट्रेट क्या होता है, CH CH OH OH और इधर भी COO माइनस COO माइनस। वो स्पीशीज जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पार्ट होते हैं, ये लवण हो गया ना, क्योंकि अम्ल और क्षार से मिलकर बना है, अम्ल और क्षार से मिलकर बना है। क्या बात समझ आ रही है। तो रोशेल लवण का फॉर्मूला, रोशेल लवण का रासायनिक नाम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। और ये टार्ट्रेट कब बना, जब टार्ट्रिक अम्ल से मैंने हाइड्रोजन निकाला। लॉजिक समझ आ रहा है, इजी लग रही है चीज। अब मैंने टार्ट्रिक अम्ल से क्या निकाल दिया, हाइड्रोजन, तो क्या बन गया, टार्ट्रेट। उसमें क्या जोड़ दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह सोडियम पोटेशियम, तो बन गया सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको कि अपन रोशेल लवण बोलते हैं। और रोशेल लवण एक प्रकार का फैलिंग विलयन भी है, और फैलिंग विलयन ये होता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। बात समझ आ रही है, चले आगे, अरे चले आगे, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है, ठीक है। तो सुनते जाना, विलियन ए और विलियन बी, समझ गया ना, विलियन ए विलियन बी कौन है, फैलिंग विलियन ए फैलिंग विलियन बी, दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, फैलिंग विलियन। किस कलर का, ब्लू कलर का। अरे किस कलर का, ब्लू कलर का। तो फैलिंग विलियन ए और बी को मिलाने पे जो फैलिंग विलियन बनता है वो ब्लू कलर का होता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी लाइन जो आपको आगे जाके बहुत काम आने वाली है, एरोमेटिक एल्डिहाइड फैलिंग टेस्ट, एरोमेटिक एल्डिहाइड फैलिंग टेस्ट
नहीं देते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट देते हैं। तो देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, एक सवाल पूछ रहा हूं पहले का, आपको जल्दी से आंसर देना है, जल्दी से मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और जो लोग वीडियो देख रहे हो कमेंट कर सकते हैं। बताओ, मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि मेरे को एल्डिहाइड और कीटोन को अलग अलग करना है, तो कौन सा टेस्ट अपन काम में लेंगे? कौन सा टेस्ट? वेरी गुड, कौन सा टेस्ट? टॉलन टेस्ट। एल्डिहाइड और कीटोन को अलग अलग करना है तो कौन सा टेस्ट? टॉलन टेस्ट। अब मेरा सवाल है कि क्या टॉलन टेस्ट एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों देते हैं? हाँ, दोनों देते हैं। अब आप एलिफेटिक और एरोमेटिक को किससे अलग करेंगे? तो आंसर जाएगा फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट से अपन एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइडों को अलग अलग कर सकते हैं। एलिफेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। अरे डन है बात, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देते, एलिफेटिक देते हैं। एलिफेटिक एरोमेटिक समझते हो? वापिस से सुन लो, ये मेरा आर सी डबल बॉन्ड एच, मतलब यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन कुछ भी आता है तो एलिफेटिक। अब आर की जगह मैंने अगर बेंजीन रिंग जोड़ दी तो क्या बन गया? एरोमेटिक। तो मेरा एलिफेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट देंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देंगे। समझ गए बात? क्या ले लिया मैंने ले लिया एलिफेटिक एल्डिहाइड। क्या ले लिया? एलिफेटिक एल्डिहाइड। दो कार्बन वाले एल्डिहाइड, इसको क्या बोलूंगा? एसिटाल्डिहाइड। आईयूपीएसी नेम एथेनेल, एथेनेल। इसकी अभिक्रिया करवा रहा हूं कॉपर प्लस 2 से। कॉपर प्लस 2 समझ आ रहा है? फेलिंग विलियन है कॉपर सल्फेट का जलीय विलियन, उसमें कॉपर प्लस 2 एक्टिव स्पीशीज थी, तो कॉपर प्लस 2 से अभिक्रिया करवा रहा हूं। यहाँ पे फेलिंग विलियन का कलर ब्लू। तो जब मैंने एल्डिहाइड की क्रिया, एलिफेटिक एल्डिहाइड की क्रिया कॉपर प्लस 2 से करवाई तो एल्डिहाइड किसमें चेंज हो गया? एसीटेट आयन में। किसमें चेंज हो गया? एसीटेट आयन में। फिर से सुनना, एसिटिक एसिड क्या होता है मेरा? सबको पता है एसिटिक एसिड CH3COOH। इसको थोड़ा खोल के लिख दो, CH3C डबल बॉन्ड OH। मैंने अम्ल से क्या निकाला? हाइड्रोजन। तो पीछे क्या बचा? एसिटिक कन्वर्ट हो गया एसीटेट में। किसमें कन्वर्ट हो गया? ठीक उसी प्रकार जैसे टार्ट्रिक कन्वर्ट हुआ था टार्ट्रेट में, एसिटेट एसिटिक अम्ल कन्वर्ट हो गया एसीटेट में, फॉर्मिक अम्ल कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मेट में। समझ आ रही है बात? तो ये मेरा एसीटेट। क्या इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया? अरे पहले क्या था कार्बन के पास? हाइड्रोजन। अभी कार्बन के पास कौन है? ऑक्सीजन। तो क्या इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया? और ऑक्सीजन के जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। कॉपर के ऊपर +2 चार्ज था, अब क्या हो गया? +1। कॉपर +2 था, अब क्या रह गया? कॉपर +1। क्या कॉपर +2 +1 में जाना अपचयन है? ऑक्सीकरण अंग में कमी को अपचयन कहते हैं। ठीक है, परिभाषा याद है? ऑक्सीकरण अंग में कमी क्या कहलाती है? अपचयन। तो ये एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है? एक का ऑक्सीकरण और एक का अपचयन। और अपन ने ऑक्सीकारक लिया था काम में, जिसका काम ही ये था ऑक्सीकरण करना दूसरों का और खुद का क्या करना। तो ये अपने को अपचित होता नजर आ रहा है और इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? चलें आगे। अब यहाँ पे एक और चीज जो आप नोटिस कर सकते हो, पहले सॉल्यूशन का कलर कैसा था? ब्लू। बाद में क्या हो गया? तो क्या यहाँ पे अभिक्रिया हुई है? अरे कलर चेंज हो गया मतलब अभिक्रिया। तो जब भी क्रिया करते हो कलर चेंज हो जाए मतलब यहाँ पे कोई ना कोई रिएक्शन हुई है। पहले था ब्लू, अब हो गया रेड। समझ आ गई बात? चलें आगे। अब इंपॉर्टेंट लाइन, फेलिंग टेस्ट कौन नहीं देते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते हैं, कीटोन भी नहीं देते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं। तो कोई आपको बोले कि बताओ एलिफेटिक, और देखो एमसीक्यू का एक सवाल या फिल इन द ब्लैंक्स, एलिफेटिक तथा एरोमेटिक एल्डिहाइड को अलग अलग करने में डैश 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 टेस्ट काम आता है। फेलिंग टेस्ट काम आता है। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन को अलग अलग करने में डैश डैश टेस्ट काम आता है, टॉलन टेस्ट काम आता है। एलिफेटिक तथा एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड डैश 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 टेस्ट देते हैं, टॉलन टेस्ट देते हैं। क्या बात की गहराई समझ आ रही है? सभी लोगों को आ रही है? चलें आगे फिर। बहुत बढ़िया। क्या पढ़ते हो तुम यार, मजा आ गया सर। ऐसे ही पढ़ना जिंदगी में हमेशा। देखो फेलिंग टेस्ट एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते हैं, कीटोन भी नहीं देते हैं। तो मैंने आपको अभी तक दो टेस्ट पढ़ा चुका हूं एल्डिहाइड और कीटोन में, पहला टॉलन टेस्ट, दूसरा फेलिंग टेस्ट, जिसको लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अभी तक आपको टेस्ट इजी लगे होंगे। तीसरे टेस्ट की बात करते, सुनते जाना। तीसरा टेस्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है, सुनते जाना, सारे बच्चों को इधर ही देखना है। तीसरा टेस्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं मैथिल कीटोन का। किसका? मैथिल की। क्या मैथिल कीटोन समझते हो? मैथिल कीटोन का मतलब है ऐसा कीटोन, देखो सुनना ध्यान से, मैथिल कीटोन का मतलब है ऐसा कीटोन जिसमें 100% एक तरफ कौन सा ग्रुप होगा? मैथिल ग्रुप होगा। अरे समझ आ रही है क्या बात? इसको अपन बोलते हैं मैथिल कीटोन। क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे एक कार्बन वाला भी हो सकता है, दो कार्बन वाला भी हो सकता है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, कुछ भी हो सकता है। अपने को उससे लेना देना। अरे मैथिल कीटोन का मतलब समझ आई क्या बात?
मैथिल कीटोन का मतलब है कि अपन यहाँ पे कुछ भी काम में CH3C डबल बॉन्ड हो तो होना ही चाहिए। मैथिल कीटोन का मतलब है मैथिल ग्रुप होना चाहिए और ये कीटोन होना चाहिए और यहाँ पे कुछ भी हो। इसका मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन वो देंगे जिनके पास मैथिल कीटोन होगा। समझ आ रही बात की करे? तो मैथिल कीटोन का हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण। अब अपने को क्या पढ़ना है? हेलोफॉर्म रिएक्शन कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन होती क्या है। बात स्टार्ट करते हैं। हेलो का मतलब हेलोजन से, हेलो का मतलब हेलोजन से। तो हेलोफॉर्म में अगर हेलोजन मेरे पास क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म। अब रिएजेंट अभिकर्मक क्या काम में लेंगे? तो अभिकर्मक काम में लेंगे NaOH मतलब NaOH का जलीय विलयन और साथ में क्या ले लेंगे? X2 मतलब हेलोजन। अपने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी काम में ले सकते हैं। क्लोरीन तुमको पता ही है बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है। अरे फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है ना, तो उसको काम में नहीं लेंगे। यहाँ पे अपन किसको डिस्कस करेंगे? या तो क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। अब है जब NaOH X2 से अभिक्रिया करता है, अब यहाँ पे X2 अपन ने I2 ले लिया। क्या ले लिया? I2। तो क्या बनता है? NaOI। क्या बनता है? NaOI। इसके बनने की कहानी अभी अपन समझने वाले हैं। पहले के लिए पहले नाम देख लो इसका। इस NaOI को अपन क्या बुलाते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइपोआयोडाइड। क्या बुलाएंगे? सोडियम हाइपोआयोडाइड। धन्यवाद। तो अगर अपने पास अभिकर्मक क्या क्या लिखा हो सकता है? या तो लिखा हो सकता है NaOH के साथ में I2 या लिखा हो सकता है NaOI। दोनों बातें क्या है? एक ही है। या तो अपने को NaOH प्लस I2 लिखा हो, NaOH AQ प्लस I2, या लिखा हो NaOI। क्या लिखा हो? NaOI। इसको अपन बोलते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइपोआयोडाइड। क्या बुलाते हैं? सोडियम हाइपोआयोडाइड। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना। क्या मैं कह सकता हूं कि अपने पास NaOH एक्वस सॉल्यूशन है? AQ का मतलब क्या है? यहाँ पे जल। AQ का मतलब जल, जल का मतलब वाटर है ना। तो H2O है अपने पास। H2O किसमें ब्रेक होता है? H प्लस और OH माइनस में। H2O किसमें ब्रेक होता है? H प्लस और OH माइनस में। अब अपने पास आयोडीन है। कौन है? आयोडीन। अब मैंने कहा इस आयोडीन को अपन ने, अगर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करता हूं, अगर ये वाला बॉन्ड उधर शिफ्ट करता हूं, तो आयोडीन पे कौन सा चार्ज? जिधर इलेक्ट्रॉन गए वहां पे नेगेटिव, जहां से चले गए वहां पे पॉजिटिव। ये I माइनस H प्लस से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? HI। क्या बनाएगा? H प्लस I माइनस से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? HI। और ये I प्लस OH माइनस से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? HOI। क्या बनाएगा? इस HOI की रिएक्शन अपन किससे करवाते हैं? इस HOI की रिएक्शन किससे करवाते हैं? NaOH से। तो क्या बनता है? NaOI। क्या बनता है? NaOI। NaOI क्या है? सोडियम हाइपो आयोडाइड। एक बार इस रिएक्शन को एक बार वापस समझना। NaOH के बगल में क्या लिखा है? AQ। और AQ के साथ क्या है? I2। AQ का मतलब कौन? वाटर। वाटर में कितने कंपोनेंट? H प्लस और OH माइनस। I2 का मतलब आयोडीन, आयोडीन के बीच बॉन्ड। अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करता हूं तो इस आयोडीन पे नेगेटिव, अरे जिधर इलेक्ट्रॉन चले गए नेगेटिव, और जहां से छोड़ के चले गए वहां पे पॉजिटिव। H प्लस I के साथ क्या बनाएगा? HI। OH माइनस I के साथ क्या बनाएगा? HY। क्या बनाएगा? HY। ये एक प्रकार का अम्ल है। इसकी क्रिया किससे करवा रहा हूं मैं? NaOH के साथ में। किससे? NaOH के साथ में। अम्ल क्या देगा? H प्लस। क्षार क्या देगा? OH माइनस। H प्लस और OH माइनस क्या बना लेंगे? वाटर। पीछे क्या बचा? NaOI। अरे बात समझ आई क्या? NaOI सोडियम हाइपोआयोडाइड। क्या बना? सोडियम हाइपो, क्या बना? सोडियम हाइपोआयोडाइड। धन्यवाद। अरे समझ आ रही है क्या? ये लिखा मिले चाहे ये लिखा मिले, बात क्या है? एक ही है। AQ मतलब पानी, H प्लस OH माइनस से टूटा। I2 मतलब आयोडीन। बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे विषमांश विदलन हो रहा है। अरे दो प्रकार के विदलन होते थे, समांश और विद्वांश, है ना। समांश विदलन और विषमांश विदलन। होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक। हेट्रोलाइटिक में एक ही तरफ चल जाते थे इलेक्ट्रॉन, तो इधर इलेक्ट्रॉन गए, जिधर गए नेगेटिव, जिधर से गए वहां पॉजिटिव। I माइनस ने रिएक्शन की H प्लस से बनाया HI, OH माइनस ने I माइनस से HOI। NaOH से रिएक्शन बना NaOI। क्या बना? NaOI, जिसको अपन बोलेंगे सोडियम हाइपोआयोडाइड। क्या बोलेंगे? सोडियम हाइपोआयोडाइड। कोई कंफ्यूजन? तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया में अभिकर्मक क्या काम में लेते हैं? सोडियम हाइपोआयोडाइड। चले आगे। अभिकर्मक NaOH प्लस I2 या NaOI। डन है? NaOH प्लस I2 या NaOI। अरे इतनी बार बोल रहा हूं, चीजें याद भी हो गई होगी, है ना। समझ तो आई गई है, याद भी हो गई होगी। ठीक है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया में रिएजेंट NaOH प्लस I2 या NaOI। ठीक है।
अब यहाँ पे अपने पास क्या मैं कह सकता हूं, जो मेरे पास कीटोन है वो एक प्रकार का मैथिल कीटोन है। कीटोन में दोनों तरफ यहाँ पे आर ग्रुप है। अरे यहाँ पे एक कार्बन वाला कौन सा ग्रुप, CH3, CH3 को क्या बोलेंगे, मैथिल। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, तो नाम हो गया इसका मैथिल कीटोन। मैथिल कीटोन की अभिक्रिया जब मैंने किससे करवाई, NaOH के साथ में X2, NaOH के साथ में X2 यहाँ पे हेलोजन है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, पर अपन बात करें आयोडोफॉर्म की। आयोडोफॉर्म का मतलब यहाँ पे कौन होगी, आयोडीन। अब तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी, सर आयोडोफॉर्म अभिक्रिया का नाम क्यों है, तो उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। पहले सुनो ध्यान से, जब मैथिल कीटोन की अभिक्रिया अपन ने NaOH और X2 से करवाई तो यहाँ पे भी ऑक्सीकरण ही होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण। अपना जो कीटोन वाला ग्रुप है किसमें, देखो CH3 की जगह क्या लग गया, O- और Na+, क्या लग गया, O- और इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोक्सिलेट। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोक्सिलेट। इधर ध्यान देना एक बार वापस से, RC डबल बॉन्ड OH को अपन क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां से मैंने क्या करा, H+ निकाला, क्या निकाला, तो क्या बना, कार्बोक्सिलेट। क्या बना, कार्बोक्सिलेट। अब इसके बगल में मैंने क्या जोड़ दिया, सोडियम। क्या जोड़ दिया, सोडियम, नाम बना सोडियम कार्बोक्सिलेट। अरे बात समझ आई क्या, सोडियम कार्बोक्सिलेट क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से हाइड्रोजन निकाला तो कार्बोक्सिलेट, उसके बगल में सोडियम जोड़ा तो नाम बना सोडियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है, तो जब अपन ने मैथिल कीटोन की अभिक्रिया NaOH और X2 से करवाई तो बना अपना सोडियम कार्बोक्सिलेट, और साथ में क्या बनी, CHX3। इस CHX3 को अपन क्या बोलेंगे, हेलोफॉर्म। क्या बोलेंगे, अरे यहाँ पे हेलोजन है, इसको क्या बोलेंगे, हेलोफॉर्म। क्लोरीन हो तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन हो तो आयोडीन हो तो आयोडोफॉर्म। बात समझ आ रही है, अरे समझ आ रही है क्या बात, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात सुनो ध्यान से, अपन आयोडोफॉर्म अभिक्रिया ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं, अपन आयोडोफॉर्म अभिक्रिया ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म कैसे होते हैं, कलरलेस। कैसे होते हैं, कलरलेस। और जो अपनी आयोडोफॉर्म है वो किस कलर की होती है, येलो कलर की। यहाँ पे येलो कलर का अपने को पीपीटी देखने को मिलता है। आयोडोफॉर्म का कैसा पीपीटी, येलो पीपीटी। और कलर अगर कोई चीज है तो उसको पहचानना आसान होता है। तो आयोडोफॉर्म का कैसा कलर, येलो कलर। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट, मतलब कि अब अपन जहां पे हेलोजन ले रहे थे ना वहां पे क्या ले लूंगा, देखो सुनना बहुत आसान चीज है, X2 की जगह क्या लूंगा, तो यहाँ पे भी X की जगह क्या लग जाएगा, आयोडीन। तो वो अभिक्रिया भी अपन ने डिस्कस कर ही ली। सुनते जाना ध्यान से, आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म में क्या बनता है, आयोडोफॉर्म कैसा पीपीटी, येलो पीपीटी। आयोडोफॉर्म का कैसा पीपीटी, आयोडोफॉर्म का कैसा पीपीटी, येलो पीपीटी। क्या करा, सुनते जाना, मैंने सबसे छोटा कीटोन अपना एसीटोन क्या ले लिया, क्या इसको भी मैं मैथिल कीटोन बोलूंगा, कि हाँ सर इसमें भी मैथिल ग्रुप और कीटोन है, तो अपने को मैथिल ग्रुप तो मस्ट है, होना ही होना चाहिए। अगर कोई आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो वहां पे मैथिल कीटोन होना ही होना चाहिए। तो इस एसीटोन की अभिक्रिया मैंने किससे करवाई, NaOH और साथ में I2, तो क्या बना, CH3। अब यहाँ पे कौन सा आयन बनेगा, एसीटेट आयन। कौन सा आयन, अरे देखना मेरे प्यारे बच्चों, RC डबल बॉन्ड O CH3 की अभिक्रिया मैंने किससे करवाई थी, NaOH और साथ में क्या लिया था, I2 ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O Na+, और साथ में क्या बनी थी, आयोडोफॉर्म CHI3। आयोडोफॉर्म का कैसा पीपीटी, येलो पीपीटी। आर ग्रुप की जगह इस बार मैंने क्या कर दिया, CH3 लगा दिया। अरे क्या लगा दिया, इसका नाम बता दो जल्दी से, सोडियम, सोडियम कार्बोक्सिलेट। इसकी अभिक्रिया मैंने किससे करवाई, एसीटोन से, NaOH और I2 से। तो इस बार कुछ चेंज हुआ क्या, अरे बस आर की जगह क्या लगा है, तो इस बार क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O- Na+, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम कौन सा टेट, और साथ में CHI3। आयोडोफॉर्म का कैसा पीपीटी, येलो पीपीटी। समझ आ रही क्या बात, आयोडोफॉर्म का कैसा पीपीटी, येलो पीपीटी। तो ध्यान देना, एसीटोन की अभिक्रिया मैंने NaOH और साथ में I2 से करवाई तो मेरे पास बना सोडियम एसीटेट। क्या बना, सोडियम एसीटेट, साथ में बना आयोडोफॉर्म का येलो पीपीटी। क्या बना, येलो पीपीटी। NaOH की I2 से रिएक्शन होगी, NaOH की I2 से, तो क्या बनेगा, NaOI। क्या बनेगा, NaOI। इसका नाम अभी अभी अपन ने ऊपर याद किया था, सोडियम हाइपो आयोडाइड, जो कि एक प्रकार का
ऑक्सीकारक मतलब अपना ओए, मतलब अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब दूसरों का करेगा ऑक्सीकरण, खुद का करेगा अपचय। ठीक है, अब ये जो NaOI है ना, NaOI, इसको जब अपन, ये ऑक्सीकरण की तरह कैसे काम करता है सुनना। NaOI ब्रेक होता है NaI और O में। किस में ब्रेक होता है? NaI और O में। और ये जो O है ना, इसी को अपन बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जो जस्ट अभी अभी बनी है, वो ऑक्सीजन जो जस्ट अभी अभी बनी है, उसको अपन बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन, जो किसका कार्य करती है? ऑक्सीकरण का। ये जो ऑक्सीजन ले जा रही है ना, वो यही ऑक्सीजन। कौन देता है? NaOI। किससे बना? NaOH प्लस I2 से। और NaOH प्लस I2 से NaOI की बनने की कहानी मैंने जस्ट 5 मिनट पहले अभी अभी आपको एक्सप्लेन की, वापस से बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से एक और बात मेरी। क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं, ये जो NaOH प्लस I2 है, या जो अपना NaOI है, ये एक प्रकार का क्या है? ऑक्सीकारक। क्या है? ऑक्सीकारक। अब मेरे को एल्कोहल फिनोल ईथर की और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल में, दोनों में अपन ये चीज पढ़ी है, प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? एल्डिहाइड। और द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन। क्या ये बात अपन ने कर रखी है? अब यहां पे एक चीज नोटिस करो, मैंने एक एल्कोहल लिया है। क्या लिया है? CH3, C, नीचे CH3, H से एल्कोहल की डिग्री पता है सबको? एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड है कार्बन आगे, तो कौन सा एल्कोहल? 2 डिग्री एल्कोहल। इसकी अभिक्रिया करवाना NH प्लस I2, अपना कौन सा हेलोफॉर्म रिएक्शन कर रहा हूं यहाँ पे मैं, NaOH प्लस I2 लिखूं या NaOI लिखूं, सोडियम हाइपो आयोडाइड। बात क्या है? एक ही है। बात क्या है? एक ही है। तो क्या होगा सुनना, मेरे पास ये 2 डिग्री एल्कोहल है, तो क्या बना देगा? क्या बना देगा? कीटोन बना देगा। तो इसने बना दिया CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 एसीटोन। इसको क्या मैं मैथिल कीटोन बोलूं? अरे ये एक प्रकार का मैथिल कीटोन है, एक प्रकार का कैसा कीटोन है? मैथिल कीटोन है। कैसा कीटोन है? मैथिल कीटोन है। तो मैथिल कीटोन क्या एलोफॉर्म रिएक्शन देता है? अरे देता है ना, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो यहाँ पे इस एसीटोन की जब अपन आयोडोफॉर्म या सोडियम हाइपोआयोडाइड से रिएक्शन करवाते हैं, तो अपने को आयोडोफॉर्म का येलो पीपीटी ऑब्टेन होता है। इसका मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूं सुनते जाना, ध्यान देना, कि क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अपने पास हेलो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देने के लिए या तो होना चाहिए मैथिल कीटोन, या तो क्या होना चाहिए? मैथिल कीटोन, या क्या होना चाहिए सुनना, CH3CHOH वाला ग्रुप होना चाहिए। CH3CHOH वाला ग्रुप होना चाहिए। कि सर क्या कहना चाह रहे हो? कहना ये चाह रहा हूं वह यौगिक जिसमें या तो CH3C डबल बॉन्ड वाली चीज या CH3CHOH वाली चीज उपस्थित है, तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। कैसे सुनना वापस से, CH3CHOH। अब यहां पे कुछ भी हो मेरे को मतलब नहीं है। जब मैं इसका ऑक्सीकरण करवाऊंगा तो क्या दोनों हाइड्रोजन चले जाएंगे? अरे चले जाएंगे ना। क्या बनेगा? मैथिल कीटोन। अरे क्या बनेगा? और मैथिल कीटोन अपना आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। मैथिल कीटोन अपना आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। इसका मतलब अगर किसी के पास, अगर किसी कंपाउंड के पास, टॉपिक एंड हो रहा है, थोड़ी देर में ध्यान देना, वापस पूरी चीजें रिवाइज करवाऊंगा। CH3C डबल बॉन्ड O, ये चीज नजर आ रही है, या क्या नजर आ रहा है? CH3CHOH नजर आ रहा है। तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्योंकि इसका जब हम ऑक्सीकरण करवाएंगे, देखो ध्यान देना वापस से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकले एक प्रकार का, यही तो यौगिक है ये। अरे यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये मैथिल कीटोन ही तो बन रहा है एक प्रकार का। तो जहां पे CH3C डबल बॉन्ड हो या CH3CHOH आ जाए, वो अपने को आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं सुनना, CH3CHOH का ऑक्सीकरण करवाया तो CH3C डबल बॉन्ड O बना। अब मैं यहाँ पे H लगाऊं, चाहे CH3 लगाऊं, चाहे C6H5 लगाऊं, चाहे मेरी इच्छा हो जो लगाऊं, मेरे को उससे फर्क, H लगाऊंगा तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और यहाँ पे R लगा दूंगा तो क्या बनेगा? कीटोन। इसका मतलब है ये एल्डिहाइड और कीटोन कोई भी दे सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन कोई भी दे सकते हैं। पर यहाँ पे अपने पास वो मैथिल, ये CH3C डबल बॉन्ड ग्रुप होना चाहिए, CH3C डबल बॉन्ड ग्रुप होना चाहिए, या CH3CHOH ग्रुप होना चाहिए। समझ आ रही है बात? और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे और कौन सा पीपीटी बनाएंगे? येलो पीपीटी। कौन सा पीपीटी? अब है ना, यहाँ पे रिएक्शन देखो कि क्या ये NaOI के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। कैसे पहचानोगे कि अभिक्रिया सही है या गलत है? जल्दी बताओ, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अभिक्रिया सही है या गलत है? समझ आ रही है बात? देखो मेरे को कंपाउंड में क्या ढूंढना है? CH3C डबल बॉन्ड हो ग्रुप। क्या यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड है? अब उसके बाद कुछ भी हो मेरे को उससे फर्क, उसके बाद कुछ भी हो मेरे को उससे फर्क
नहीं पड़ता। मेरे को तो इस सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री से मतलब है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री से मतलब है। इस कंपाउंड में क्या करूंगा, सुनते जाना। ये कार्बन जो है ना, ये कार्बन सोडियम हाइपो, अब यहाँ पे अपन ने सोडियम हाइपोक्लोराइड ले रखा है तो क्लोरोफॉर्म बन गई। क्या बन गई, क्लोरोफॉर्म। तो इसकी अभिक्रिया जब अपन ने NaOCl से करवाया तो यहाँ पे अपने को क्लोरोफॉर्म देखने को मिला और साथ में CH3 की जगह क्या लगा दिया, O माइनस और Na प्लस, O माइनस और, तो इस क्या रिएक्शन को मैं हेलोफॉर्म रिएक्शन बोल सकता हूं, ये बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल है आपके सामने, हाँ हाँ, क्लोरो हेलोफॉर्म, कॉमन नेम हेलोफॉर्म हो गया ना, और क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म। अब यहाँ पे पहली चीज सुनो, कौन सा एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड है ना। हाँ, इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, एसिटल्डिहाइड, या क्या बोल सकते हैं एथेनेल, या क्या बोल सकते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड। क्या एलिफेटिक एल्डिहाइड, सुनना वापस से, क्या एलिफेटिक एल्डिहाइड टॉलेंट टेस्ट देते हैं, हाँ या ना, देते हैं। जितने भी एरोमेटिक भी देते हैं, है ना, टॉलेंट टेस्ट तो सब देते हैं कीटोन को छोड़कर। तो ये टॉलेंट टेस्ट देगा। फेलिंग टेस्ट भी देगा क्या, फेलिंग टेस्ट भी देगा क्या, फेलिंग टेस्ट भी देगा, क्योंकि अपने पास ये एलिफेटिक है एरोमेटिक, एलिफेटिक, और जितने भी एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो फेलिंग टेस्ट देते हैं। क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म मतलब कैसे पता चला, CH3 C डबल बॉन्ड, CH3 C डबल बॉन्ड O, समझ आई बात, CH3 C डबल बॉन्ड O। अगली रिएक्शन देखो, क्या ये कंपाउंड कौन सा एल्डिहाइड, कॉमन नेम सुना, कॉमन नेम बेंजल्डिहाइड, कॉमन नेम IUPAC नेम बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, बेंजीन कार्ब, और इसकी क्लास बोलूं तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड, एक प्रकार का 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 क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो क्या टॉलेंट टेस्ट देगा, टॉलेंट टेस्ट मेरा एलिफेटिक भी देता है, एरोमेटिक भी देता है, तो ये भी देगा। क्या ये फेलिंग टेस्ट देगा, क्योंकि फेलिंग टेस्ट ओनली कौन देते हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक। क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। आयोडोफॉर्म होने के लिए क्या ढूंढना है, जब मैं कंपाउंड पे नजरें डालता हूं तो कंपाउंड में सिर्फ यही चीज चेक करता हूं कि CH3 C डबल बॉन्ड है क्या, या CH3 CHOH है क्या, तो ये दोनों चीजें अपने को यहाँ पे नजर, इसका मतलब है आयोडोफॉर्म टेस्ट, समझ आई बात। आगे देखो, तीसरा अपना कीटोन, क्या कीटोन टॉलेंट टेस्ट देता है, नहीं देता। तो कीटोन टॉलेंट टेस्ट, कीटोन टॉलेंट टेस्ट, कीटोन फेलिंग टेस्ट भी, पर क्या यहाँ पे मैथिल कीटोन है ये, और मैथिल कीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, समझ आई बात। ठीक, आगे देखो, अपना एक अल्कोहल दे रखा है, क्या ये अल्कोहल टॉलेंट टेस्ट देता है, नहीं देता। अल्कोहल फेलिंग टेस्ट देता है, नहीं देता। पर क्या ये अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो आंसर है देगा, क्योंकि सर इसमें कौन सा ग्रुप है, CH3CHOH ग्रुप है। कौन सा ग्रुप, देखो इसकी बात करते हैं, इस कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। CH3 CH2, क्या लिखा है आगे, CH3OH, इसकी रिएक्शन किससे करवाई, NaOI से, किससे करवाई, NaOI से। हाइड्रोजन निकालेगा, क्या बना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, कैसा कीटोन, मैथिल कीटोन, कैसा कीटोन, मैथिल कीटोन। आगे फिर से अभिक्रिया कर लेगा, किससे, NaOI से, क्या बनाएगा, सुनना ध्यान से, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, और पीछे ये जो कार्बन है क्या बना लेगा, CHI3, आयोडोफॉर्म का येलो PPT, मतलब ये अपना आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। समझ आई क्या बात समझ आई। इन चारों कंपाउंड में नजरें डालो, कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं डाउट हो तो अपन आगे चलते हैं। इन चारों कंपाउंड पे अपनी निगाहें डालो और देखो कि क्या ये सही है या नहीं है। बात समझ आ गई क्या, वापस बताऊं क्या एक बार, क्या बात वापस बताऊं क्या, टॉलेंट टेस्ट कौन देता है, तो क्या मेरे बच्चों को टेस्ट समझ आ चुके हैं, टॉलेंट टेस्ट डन, फेलिंग टेस्ट डन, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी डन, ल्यूकास टेस्ट एल्कोहल फिनोल ईथर में डन। अरे 4 टेस्ट चारों दिमाग में होनी चाहिए, धन्यवाद। ठीक है, तो देखो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।
अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको कोई पार्ट पसंद आया हो तो कमेंट करो, जो भी चीज अच्छी लगी हो आप बता सकते हो, आपको कोई फीडबैक देना वो भी बता सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। बाकी बात अपन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू, पढ़ते रहना जब तक, ठीक है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।